हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख, डायरेक्टर एट डीसीबी बायोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था बेटा, और उसमें आपने इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया, इतना हम लोगों को प्यार दिया, और उसमें बहुत सारे ये कमेंट थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाके दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, और इस वीडियो में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे आपका बोर्ड एग्जाम में ज्यादा वेटेज हो सकता है, जहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग देखेंगे टिश्यू कल्चर एंड फिशरीज। 2 और 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहां पे इनिशियली बता रहा हूं। टिश्यू कल्चर एंड फिशरीज पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, राइट। टिश्यू कल्चर में आपको टोटिपोटेंसी वगैरह वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाओ। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है उसके डेफिनेशंस भी देख के चले जाओ। नेक्स्ट है बेटा एपीकल्चर, बी कीपिंग, इस पे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो ग्रोथ हार्मोन है आपको ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इनके बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ बेटा। एक छोटा सा ग्रोथ हार्मोन्स के अगर हम लोगों को इंपॉर्टेंट फंक्शन, सिग्निफिकेंस अगर याद रखना है तो कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। जैसे ऑक्सिन को अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखो बेटा, आदि ने सिंड्रेला को दिया रेड फ्लावर, 14 फेब को नहीं दिया बेटा, क्रिसमस पे दिया है। तो आदि एडी फॉर अपाइकल डोमिनेंस है, सिंड्रेला सीडी फॉर सेल डिवीजन है, रेड फ्लावर आर फॉर रूटिंग, जो भी स्टेम कटिंग्स होते हैं ना बेटा उसमें रूट फॉर्मेशन का रेड बढ़ाने का काम ऑक्सिन करता है। फ्लावर यानी फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये ऑक्सिन का काम है। तो अपाइकल डोमिनेंस, सेल डिवीजन, रूट फॉर्मेशन, उसके बाद फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, है ना। और क्रिसमस पर एक्स, है ना, एक्स इज फॉर जाइलेम डिफरेंशिएशन, एक्स इज फॉर जाइलेम डिफरेंशिएशन, पार फॉर पार्थेनोकार्पी, टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन इज यूज्ड। तो अगर आपको किसी ने ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन का क्वेश्चन पूछ लिया तो सिर्फ इतना भी अगर आपने ये रोल उसके अच्छे से लिख दिए, और उसके एग्जांपल्स IA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। सिंथेटिक में अगर लिखना है तो आप 2,4-D का नाम लिख सकते हो, आप NAA का नाम लिख सकते हो, और भी। तो अगर हम लोगों को ऑक्सिन के जगह पे अगर दूसरा कोई हार्मोन पूछ लिया, मान लो जिब्बरलिन पूछा है, तो सीधा गब्बर को याद रखना बेटा, है ना। तो G फॉर गन्ना ग्रेप गोभी, गन्ना ग्रेप गोभी जो है बेटा, है ना, गन्ना ग्रेप गोभी जो है, गन्ना ग्रेप गोभी जो है इसके बारे में, है ना। तो शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाने में ये हम लोगों को हेल्प करता है। ग्रेप्स के इलोंगेशन में ये हम लोगों को हेल्प करता है, गोभी में, है ना, रोजेट फॉर्मेशन हम लोग उसे कहते हैं। उसके बाद A फॉर एप्पल, तो एप्पल का जो शेप होता है उसमें भी जिब्बरलिन हम लोगों को मदद करता है। ब्रेविंग इंडस्ट्री में, अल्कोहल प्रोडक्शन में ये हम लोगों को हेल्प करता है, माल्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में। और उसके बाद हम लोग याद रख सकते हैं R फॉर रोजेट, है ना। तो गब्बर, G फॉर गन्ना ग्रेप गोभी, A फॉर एप्पल, B फॉर ब्रेविंग इंडस्ट्री, B फॉर बोल्टिंग। A का कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन R फॉर रोजेट। तो ऐसे आप गब्बर को याद रख सकते हो। तो ऐसे अगर आप सारे ग्रोथ हार्मोन्स के निमोनिक्स अगर लर्न कर लो, है ना, तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। जैसे आपको अगर साइटोकाइनिन के बारे में याद रखना है तो ले चलो दरबार में दारा सिंह के, तो लीव्स में क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन वगैरह जो है ना, ले यानी लीव्स फॉर्मेशन में, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में हम लोगों को साइटोकाइनिन हेल्प करता है। तो ऐसे अगर आप निमोनिक्स की हिसाब से अगर उसे याद करते हो तो ये आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट नोट ऑन जिब्बरलिन, मैंने अभी आपको गब्बर बता दिया है। राइट नोट ऑन सिनेप्सिस, इस पे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। क्रैनियल नर्व्स,
स्पाइनल नर्व्स, ये जो भी है इसे आपको अच्छे से याद रखना है, इसके कौन से पेयर होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना, ये सब आपको करना है। राइट नोट ऑन म्यूचुअलिज्म, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा। राइट नोट ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना। डिस्क्राइब इन डिटेल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन टेक्निक्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन पीसीआर। पीसीआर पे इसके पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आके गए हैं बेटा, तो इसके जो स्टेप्स है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं कि कैसे थर्मल डीनेचुरेशन होता है, प्राइमर एनेलिंग होता है और उसके बाद एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज कैंसर, एक्सप्लेन इन डिटेल, कैंसर को आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एड्स, ड्रग अब्यूज, बायोगैस प्रोडक्शन का डायग्राम भी अच्छे से अगर आप निकालते हो और उसे ही एक्सप्लेन करते हो तो वो क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट है बेटा, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट की जाती है, कैसे फिजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोफर्टिलाइजर, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको बहुत बार ऐसे भी होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ सुटेबल एग्जांपल पूछा, तो वहां पे भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखना होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। थैलेसीमिया है, हिमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डाउन सिंड्रोम है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है। नेक्स्ट है बेटा डिस्क्राइब इन डिटेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद सुटेबल डायग्राम। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली ये 4 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, इसको तो हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोशियम, गाइनोशियम इन केस ऑफ प्लांट्स, ये हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, ये भी अच्छे से करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन की डायग्राम, कहां पे प्रमोटर है, कहां पे आई फॉर इनहिबिटर है ना, नॉट फॉर इंड्यूसर, है ना, ओ फॉर ऑपरेटर है, जेड वाई ए, जेड क्या बनाता है, वाई क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, कब लैक ओपेरॉन स्टार्ट होता है, कब लैक ओपेरॉन ऑफ होता है, ये मैकेनिज्म जो है इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। उसके बाद है राइट इन डिटेल ह्यूमन इवोल्यूशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं, कब कौन से दिन में क्या क्या होता है ना, हार्मोनल चेंजेस उसके कैसे होते हैं, उसकी भी एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, कैसे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। जैसे पोलन ग्रेन की केस में हम लोग देखते हैं कि एक मियोसिस होता है और उसके बाद 2 माइटोसिस होते हैं। इन केस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक मियोसिस होता है और 3 बार माइटोसिस यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बाद में सेल्यूलर फॉर्मेशन। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेटिंग एजेंट्स और उसकी हिसाब से पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज। जैसे अगर अबायोटिक एजेंसीज पोलन ग्रेन को लेके जा रही है तो उस फ्लावर को बहुत ऐसा ब्राइट कलर्स की जरूरत नहीं होती है, नेक्टर की जरूरत नहीं होती है ना, फ्लोरेसेंस ये जो होता है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग बायोटिक एजेंसीज अगर उसको लेके जा रहे हैं तो फ्रेगनेंस, नेक्टर, ब्राइट कलर, ये सारी चीजें लगती है। कौन सा इंसेक्ट बर्ड कौन लेके जा रहा है उसके हिसाब से भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाद में व्हाट इज डायब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पूछा जाता है और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायब्रिड क्रॉस लिखना पड़ता है, तो ये एक अच्छे से याद रखना है आपको। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर इन डेप्थ, डायग्राम में भी हमने हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, इधर भी आ सकता है। सीएनएस के बारे में आपको इन डिटेल बताना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। इम्यूनिटी और कैसे इननेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ विद सुटेबल एग्जांपल, तो अगेन आपको डायब्रिड या मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो भी लेके आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो तीनों लॉज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको साइड में निकाल के दिए हैं,
है ना, और आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इसके अलावा भी पढ़ाई करके जाओ बेटा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के कोई बंदा टॉप नहीं कर सकता है। ये तो खैर एक गेस होता है कि यार ये आने की संभावनाएं, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलने वाला है बेटा, वहां से भी आप ले सकते हो। और अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो, आपको या आपके छोटे भाई बहन कोई नीट एस्पिरेंट है, तो छत्रपति संभाजीनगर में उस्मानपुरा में डीसीबी बायोलॉजी, ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बेस्ट रिजल्ट्स हम लोग इस इंस्टीट्यूट से लाते हैं और बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नीट को क्रैक करना है तो डीसीबी बायोलॉजी इज बेस्ट ऑप्शन। हमारे रिपीटर के 11th के 12th के सारे बैचेस होते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपको लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।